गाजियाबाद में आलम ने अपनी पत्नी पूजा की हत्या कर दी। दोनों ने 4 साल पहले ही निकाह किया था। आलम ने जिस तरह से अपनी पत्नी पूजा को मारा है, उसे जानकर हर कोई चौंक गया है। जानिए ये पूरा मामला। गाजियाबाद की रहने वाली पूजा की आलम नाम के शख्स से 4 साल पहले मुलाकात हुई थी। पूजा भी शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे थे। दूसरी तरफ आलम की भी पत्नी थी, मगर पूजा अपने पति से अलग रहती थी। इस दौरान आलम ने पूजा को अपने प्रेम में फंसा लिया और पूजा के साथ निकाह कर लिया। तब शायद ही पूजा ने कभी सोचा होगा कि जिस आलम के साथ वह निकाह कर रही है, वही उसकी जिंदगी को ही खत्म कर देगा। गाजियाबाद में प्यार, निकाह और रिश्ते के कत्ल की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पहले अपनी दूसरी पत्नी यानी पूजा का अपहरण किया, फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर महिला के शव को नहर में बहा दिया। अब पुलिस ने आरोपी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ महिला के शव की तलाश भी शुरू कर दी है। जांच के दौरान जो सामने आ रहा है, उसे जानकर पुलिस भी सकते में है। मिली जानकारी के मुताबिक आलम अपनी पत्नी पूजा से मिलने उसके घर आता था। आलम की पहली पत्नी उसके साथ ही रहती थी। आलम खुद बीते 19 जुलाई के दिन विजयनगर थाने गया और पत्नी पूजा के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई। इसी दौरान महिला की बहन भी पुलिस के पास पहुंची और उसने आलम पर ही पूजा को गायब करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद जो कहानी सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया। जांच में सामने आया कि पूजा आलम पर उसके साथ रहने का दबाव बना रही थी। दरअसल आलम अपनी पहली पत्नी सना के साथ ही रहता था। पूजा चाहती थी कि आलम उसके साथ रहे। ऐसे में आलम ने पूजा की हत्या करने की योजना बना ली। पुलिस हिरासत में आरोपी आलम ने बताया कि घटना के दिन वह अपने गैराज में सही होने आई कार में बैठाकर पूजा को ले गया। गाड़ी में भी दोनों में विवाद होता रहा। फिर वह गाड़ी को मसूरी नहर किनारे ले गया। यहाँ उसने गला दबाकर पूजा की हत्या कर दी और फिर शव को नहर के नीचे फेंक दिया। मामले को दूसरा एंगल देने के लिए फिर वह पुलिस के पास पहुंचा और लापता होने की शिकायत दर्ज करवा दी। बता दें कि पूजा का शव पुलिस खोज रही है, मगर अभी तक शव का पता नहीं लगा पाई। नहर में शव की तलाशी के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस मामले में धर्मांतरण के एंगल की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने आलम को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट, नेशन न्यूज़ 18। उसके प्रेमी और बाद में पति बने युवक है, दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने गला घोंटकर मार दिया है और पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये खुलासा हुआ है? एक मामला का आज खुलासा थाना विजयनगर पुलिस ने किया है। एक महिला थी जो पहले उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, फिर उसमें शंका व्यक्त की गई कि ये इसको मार दिया गया है। तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और उसमें जो संदेही अभियुक्त था, जब उसको कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा उसने उसकी हत्या करने की कहानी बताया है। और उसकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसकी अभी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो अभियुक्त है उसका कहना है कि उससे 5 साल पहले से प्रेम संबंध थे, फिर उससे शादी कर लिया था और वो ऑलरेडी शादीशुदा है। और जो महिला थी वो भी शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं उसके। वो बार बार दबाव बनाती थी कि तुम अपने पहली वाली पत्नी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। इसी से तंग आकर उसने उसकी हत्या किया था और हत्या करके डेड बॉडी को नहर में फेंका है। डेड बॉडी को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। सर, इस तरीके से हत्या की गई, किस तरीके से इस महिला के शव को नहर में बहा गया है, कहाँ लोकेशन है सर? हत्या का जो ये बता रहा है, वो एक सेंट्रो गाड़ी से आया है और उसको टेलीफोन से जब इसकी बात हुई तो फिर वो महिला इसके पास आती है, गाड़ी में उसको बैठा लेता है। गाड़ी में भी इनका आपस में झगड़ा होता है, फिर नहर पटरी पर ले जाता है रात में सुनसान, और वहां पे उसकी चुन्नी से उसका गला घोंट देता है और कहता है उसकी चुन्नी अभी भी गले में ही उसके होगी, और उसको फिर नहर पटरी से ही नहर में फेंक देता है। और इसके बाद आके थाने पे गुमशुदगी भी लिखाता है अपने को बचाने के लिए, ताकि उस पर शक न हो कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई। सर, 4 साल से दोनों साथ रह रहे थे, प्रेम संबंध से शादी भी कर चुका था आरोपी। उसके बाद क्या कुछ ऐसी वजह रही कि हत्या उसके द्वारा की? उसकी वजह जो ये बता रहा है कि वो बार बार तंग करती थी कि अपने जो उसकी पहले से शादीशुदा बीबी और बच्चे हैं उनको छोड़ के वो इसके पास ही रहे, उनसे कोई मतलब न रखे।
जबकि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने उसको रास्ते से हटाया। सर दोनों अलग अलग समुदाय के थे, ऐसे में निकाह की बात या शादी की बात सामने आ रही, तो क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी? इसमें इनका ये कहना है कि जब इससे संपर्क में आई तो बाद में इसने उससे शादी भी कर ली थी। इसमें जो धर्म परिवर्तन या जो सारी चीजें है उसके उस एंगल से भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम इसमें उन धाराओं को भी जोड़कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर बॉडी नहीं मिली है, आरोपी की स्टेटमेंट पे पुलिस मृतक मान के चल रही है। हाँ, आरोपी का जो कहना है कि उसने उसको मार के बॉडी को पानी में छिपा दिया, पानी में डाल दिया, तो उसको अभी हम सही मानते हुए बॉडी की तलाश कर रहे हैं और उसमें आगे बॉडी के मिलने के बाद अन्य और विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सेंट्रो कार भी बरामद हो गई है। सेंट्रो कार, ये जो इसमें अभियुक्त है वो कार मैकेनिक है। किसी कस्टमर की गाड़ी आई थी, उस सेंट्रो कार का उसमें सेल्फ खराब था और उसी गाड़ी को लेके यहाँ पे आया था। आरोपी से कोई बच्चे थे इसमें? आरोपी से कोई बच्चे नहीं थे इसके आरोपी